शारीरिक शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक शक्ति है। उन्होंने कहा कि शारीरिक ताकत हमसे आसानी से छीनी जा सकती है, लेकिन आंतरिक शक्ति को हमसे छीना नहीं जा सकता। आंतरिक शक्ति वह चीज है जिसे हम अपने भीतर विकसित करते हैं। एपिक्टेटस ने अपने छात्रों से कहा कि आंतरिक शक्ति विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका चुनौतियों और प्रतिकूल परिस्थितियों का डटकर सामना करना है। उन्होंने कहा कि हमें चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, इसके बजाय हमें उन्हें बढ़ने और सीखने के अवसर के रूप में अपनाना चाहिए। चरित्र की ताकत विकसित करने का एकमात्र तरीका अनुभव है। एपिक्टेटस स्टोइक्स का मानना था कि आंतरिक शक्ति सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। उनका मानना था कि आंतरिक शक्ति हमारे सामने आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने में हमारी मदद कर सकती है। अपने लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करें। अपने डर और असुरक्षाओं का डटकर सामना करें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और नई चीज़ें आजमाएं। दृढ़ रहें और अपने सपनों को कभी न छोड़ें। दूसरों की मदद करें और दुनिया में बदलाव लाएं। आंतरिक शक्ति को विकसित करना स्टोइक दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अधिक खुशहाल और अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने का भी एक शानदार तरीका है। आंतरिक शक्ति विकसित करके हम अपने सामने आने वाली किसी भी चुनौती पर विजय पा सकते हैं और ऐसा जीवन जी। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। तुम्हारे काम आई। हमें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। हमें अपनी ऊर्जा को उन चीज़ों में लगाना चाहिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अपनी ऊर्जा व्यर्थ में मत गवाओ। 1. ऊर्जा का महत्व। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है ऊर्जा। यह जीवन का मूल आधार है। बिना ऊर्जा के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऊर्जा ही हमें गतिमान रखती है, हमें कार्य करने की शक्ति देती है। ऊर्जा ही हमारे जीवन को अर्थ और उद्देश्य प्रदान करती है। 2. व्यर्थ ऊर्जा का नुकसान। जब हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में गंवाते हैं तो हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे होते हैं। व्यर्थ ऊर्जा हमें कमज़ोर बनाती है, हमें निराशा और अवसाद में ले जाती है। व्यर्थ ऊर्जा हमें अपने लक्ष्यों से भटका देती है। 3. व्यर्थ ऊर्जा के कारण। व्यर्थ ऊर्जा के कई कारण हो सकते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं। नकारात्मक विचार। नकारात्मक विचार हमारी ऊर्जा को बिगाड़ सकते हैं। जब हम नकारात्मक विचारों में डूबे रहते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को उन विचारों को बढ़ावा देने में खर्च करते हैं। चिंता और तनाव। चिंता और तनाव भी हमारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। जब हम चिंतित या तनावग्रस्त रहते हैं तो हमारी ऊर्जा का उपयोग उन भावनाओं को नियंत्रित करने में हो जाता है। अच्छी आदतों का अभाव। अच्छी आदतों के अभाव में भी हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में गंवा सकते हैं, जैसे अनियमित जीवन शैली, अस्वस्थ आहार और नशे की आदत। आचार्य चाणक्य ने आत्मविश्वास को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक माना है। उनका मानना था कि आत्मविश्वास के बिना कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। उन्होंने आत्मविश्वास के महत्व पर कई विचार दिए हैं, जिनमें से कुछ हैं। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास नहीं करता, वह दूसरों पर भी विश्वास नहीं करा सकता। आत्मविश्वास व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति देता है। आत्मविश्वास व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। चाणक्य ने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। अपने आप पर विश्वास रखें और अपने क्षमताओं पर भरोसा करें। नकारात्मक विचारों से बचें और सकारात्मक सोच रखें। अपने आसपास के सकारात्मक लोगों के साथ रहें। चाणक्य के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हमें आत्मविश्वास के महत्व को समझने में मदद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।